तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। भारत माता की जय का नारा लगाइए, जोर से लगाइए, एकदम आजाद हो जाएगी। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि भारत माता का नारा लगाने से भारत माता नहीं बचने वाली है। और एक और गलतफहमी है, वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। और जो ये रह रहे हैं ऊंट पे बैठ के जो आए थे, ये 22 करोड़ अलग रह रहे हैं। आपको पता है, बड़े संपन्न लोग अपने बेटे बेटियों की खूब शादी वादी करते हैं और उनको फिर प्यार की निशानी देखने के लिए भेज देते हैं आगरा। वो भी प्यार की निशानी देखते हैं बेचारे। 2 दिन नहीं हुए थे शादी के, वो भी पूछने लगती है अपने पति से, ऐसी बनवाओगे? अभी 2 दिन हुए उसे, और उसके पास टिकट लौटने का ना हो, लेकिन कहेगा हाँ बनवाऊंगा। उस प्यार की निशानी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है, वक्फ बोर्ड के पास चला गया वो। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन थी, मतलब मैं सोए हुए लेवल की लिमिट बता रहा हूं आपको। खबर दिल्ली के बड़े अखबार इंग्लिश में छप रही है, खबर गुजरात में छप रही है। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे अपने यहां गेस्ट बुला लिया और मुझे भाषण देना था। ठीक है, जब हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारी मंच पे बैठी हुई थी। मैं बार बार ये सोच रहा था, या तो ये बहुत बहादुर महिला है, या तो इसको मेरे बारे में पता नहीं है, और या ये अपने बारे में नहीं जानती। मैंने आखिर में कहा चलिए आप लोग सब सामने बैठ जाइए तो ज्यादा साफ सुनाई देगा, मंच पे नहीं सुनाई देगा। 4 एमएलए, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लीगल एडवाइजर साथ में बैठा है। मैंने कहा जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, उसके ऊपर वक्फ का दावा है, अब आपकी बोली मुझे ये नहीं पता। वो लीगल एडवाइजर पैसे लेता, उसको नहीं पता। मैंने कहा गुजराती अखबार ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वो कह रही अच्छा, ये तो हाल है। जिस मंदिर को बनाने के लिए इतना लंबा सामना मामला हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे गुजरात, सोमनाथ के मंदिर को, नहीं पता सोमनाथ के मंदिर के पीछे की पूरी जमीन वक्फ के पास है। तो जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे नंबर की जमीन वक्फ के पास है, तो आप तो 26 माले पे रह रहे हैं। यूपी में कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। आप जाते रहिए कोर्ट। इतने बोलने के बाद सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, और इस अमेंडमेंट में कितनी बड़ी मक्कारी है इस पूरी व्यवस्था की, ये काले कोट वालों की। ये कहा गया कि साहब आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अब उन्होंने कहा है अच्छा अब आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। यानी पहले मेरा घर पे कब्जा कोई कर ले, मेरा सामान बाहर फेंक दे, और फिर उसके बाद में 10 साल तक मुकदमा लड़ूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा अब आ सकते हो। मेरा सवाल यह कि जज साहब उस पिटीशन को एंटरटेन ही कैसे कर रहे हैं? कानून ये होना चाहिए कि भाई मेरा मकान कोई कब्जा कर रहा है तो पुलिस 24 घंटे में पहले मुझे वापस मकान दिलाए, फिर कोर्ट उसको मुझे तो बाहर बैठा दिया है सामान के साथ में, 5 बच्चों के साथ, तोता मैना पिंजरा लेकर बाहर बैठा हूं मैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं फिर लड़ो, फिर हाई कोर्ट में कौन लड़ेगा? किसके पास पैसा है? ये मक्कारी है इस देश की सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए वो विषय उठाइए जिस भारत माता के लिए जान दे रहे हैं, जिस भारत माता के लिए आपके घर का बेटा बॉर्डर पे जान दे रहा है कि ये भारत माता का टुकड़ा बचा रहे। ये तभी बचा रहेगा जब आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिसमें आपका दूध सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, आपकी पढ़ाई की फीस सस्ती नहीं होगी। लेकिन राष्ट्र की बात करते वक्त ये ध्यान रखें कि मुद्दे कौन से उठाने हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ तुफैल भाई ने जो मुझे मौका दिया है, मैं यही कह सकता हूं, इसको लोगों को बताइए। भारत की तीसरे नंबर की भूमि वक्फ बोर्ड के पास लीगली है। हमारे हक में भी कोई फैसला होता है ना, मैंने वही कहा जब आप कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बना दो, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उसने फैसले करवाए कोर्ट में, वो भी मुझे और आपको नहीं पता। तुफैल भाई, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इतना बड़ा फैसला अगर 20-25 साल के इतिहास में देखें ऐसा फैसला नहीं आया। मैं तो लीगल नहीं हूं। एक फैसला 2018 में आया। भारत की सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का यह फैसला है कि पूरे भारत में जिस सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का मजहबी स्ट्रक्चर बना है, उसे हर राज्य की सरकार एकदम नस्ते नाबूद करे और फिर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे। बीच का रास्ते नहीं छोड़ा। जिस जगह जो आग लगी है
उस आग का कारण बता रहा हूं, तो फैल भाई तो उस जगह से वाकिफ हैं, उत्तराखंड से। ये आग ऐसी नहीं लगी है, ये आग इसलिए लगी है कि इसकी शुरुआत, इसकी कैंपेन हमने हल्द्वानी से शुरू की थी 1.5 साल पहले। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने किसी से शिकायत नहीं की, हमने कोई पीएल नहीं, हमने जितनी गले में हमारी आवाज थी हम उतनी जोर से चिल्लाए और नाम लेके मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अफसरों को हो सकता है वो और कामों में बिजी हो तो हम आपको वो जजमेंट पहुंचा देंगे। अगर आप सच में इसको देवभूमि कहते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसको पढ़वा लें। फिर उन्होंने विष्णु शंकर जैन को फोन करा कि भाई पुष्पेन जी हल्द्वानी में कुछ कह के गए हैं, वो उस विष्णु ने उनको कागज भेज दिया। उस कागज की बुनियाद पर 4000 मज़ारें नस्ते नाबूद हो गई। मैं उससे खुश नहीं हूं, नहीं भाई साहब, बहुत है, क्योंकि पीर बाबा एक्सप्रेस वे पे मरते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जगह ही मरते हैं, और मरने के लिए जगह ही नहीं उनके कोई, कहीं भी मरते हैं। वो फिलहाल हवा में तो है ही, वो हवा, भाई आसमान से किताब आई है तो हवा में ही बनेगा भाई वो। तो मेरा कहना है मेरे भाई कि उस कैंपेन को चलाइए जिससे आपका वजूद, आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये रहेगा तो सब कुछ होगा। हर आदमी यहां से बाहर चला जाएगा, हर आदमी दिल्ली से कहीं और चला जाएगा, दिल्ली से तो ये खाना बदोशों की जिंदगी से भारत माता नहीं बचने वाली। अपने आइडिया बदलिए, अपने हथियारों को बदलिए। हथियार का मतलब बंदूक नहीं है, आपने तर्क बदलिए। और अभी आपके पास गिनती का जोर है, लेकिन गिनती में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, अछूत है, ये हैं, हिंदू नहीं दिखता। इसलिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, अभी आपको 5 साल में एक दिन में 1 घंटा, और 1 घंटे का 1 मिनट और 45 सेकंड, ऑलमोस्ट 45 सेकंड, इवन 1 मिनट भी नहीं मुझे चाहिए। आप किसको वोट दें, किसको वोट दें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल में जब इलेक्शन हो तो बटन दबाने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि मैं ये जाति का लीडर जिताऊं, पार्टी का लीडर जिताऊं। आप वोट सनातनी होके देखिए और कुछ मत करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जब आप ये करेंगे तो सत्ताओं को भी एहसास है, ऐसा नहीं है। ये जो मंदिर बना है इसकी अंदर की कहानी कम लोगों को पता है। ये जो 370 हटी है ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि अब बन गया है तो मैं तो सार्वजनिक बोल देता हूं। और इसमें अगर मेरे नेताओं का, जो मेरे लीडर हैं, अगर उनका भाव बढ़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये धारा 370 और राम मंदिर का फैसला, ये जो दिख रहा है उससे पूछिए कैसे हुआ है, अंदाजा नहीं है आपको। इसलिए कि जो सत्ता चलती है वो पीछे होती है, सामने तो पोस्टर लगा होता है, सबका साथ सबका विकास।